नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी हद तक हमने देखा कि मेष लगन से लेकर और तुला लगन तक शनिदेव कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हैं तो किस प्रकार का परिणाम देते हैं। आज हम देखेंगे वृश्चिक लगन। जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव है, यहाँ पे अगर 8 नंबर की राशि लिखी हुई है, 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल देव होते हैं। तो मंगल देव की राशि में बैठकर शनिदेव किस प्रकार का प्रभाव देंगे, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, शनिदेव हमेशा ध्यान रहे कि ये रोग, शोक, दुख, दरिद्रता, मृत्यु, इन चीज़ों के कारक हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कुंडली में अगर ये कहीं शुभ स्थान पर बैठे हैं तो ऐसा ही करेंगे, बहुत शुभ परिणाम भी देते हैं। अगर ये देने पे आ जाएं तो समझिए कि क्या नहीं दे सकते। वहीं 7 नंबर राशि में ये उच्च के होते हैं और 1 नंबर राशि में नीच के होते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रहे, ये 20 डिग्री तक ही उच्च के या नीच के होते हैं। 20 डिग्री से ऊपर हैं तो फिर सामान्य स्थिति। तो दोस्तों, जैसा वृश्चिक लगन है, ये मंगल देव से प्रभावित लगन है। मंगल देव क्योंकि ग्रह में सेनापति हैं, तो ऐसे व्यक्ति में जो वृश्चिक लगन के हैं, उनमें कहना चाहिए कि उतावलापन बहुत होता है। किसी भी काम को करने के लिए जुझारू बहुत होते हैं, जल्दबाजी होती है। वहीं शनिदेव धीरे चलने वाले प्लैनेट हैं, तो ये अपने परिणाम बहुत धीरे देते हैं। अब लगन के हिसाब से तो व्यक्ति चाहता है कि मेरा काम जल्दी बने, लेकिन अगर शनिदेव लगन में बैठ गए तो काम देरी से होगा। तो ऐसे में जब शनिदेव लगन में बैठ जाएं तो व्यक्ति थोड़ा सा चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, क्योंकि उसका काम समय पर बनता नहीं और उसकी आदत है समय पर काम करने की। तो फिर व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। जबकि शनिदेव अगर लगन में है तो व्यक्तित्व को अच्छा कर देंगे। लंबा चौड़ा शरीर, डील डोल अच्छा, लंबाई अच्छी, व्यक्तित्व को ये बहुत अच्छा कर देंगे। अगर शनिदेव किसी भी लगन में ही बैठे हैं तो काम को बहुत देरी से पूरा करवाते हैं। अगर लगन में शनिदेव बैठे हैं या लगन पर कहीं से भी दृष्टि है तो फिर ये काम को बहुत देरी से करते हैं। इस लगन में शनिदेव को एक 3 नंबर का घर मिला हुआ है और एक 4 नंबर का घर। दोस्तों, 3 नंबर का घर क्योंकि पराक्रम का घर है, खराब घर है, सामान्य मारक बोला जाता है ये भी। वहीं 4 नंबर ये सुखों का भाव है। तो शनिदेव इस लगन में क्योंकि एक खराब स्थान मिला हुआ है तो कारक नहीं है, ये सम बोले जाते हैं। बहुत कारक इस लगन में नहीं कहेंगे, लेकिन कहाँ किस प्रकार का प्रभाव देंगे इसको देखेंगे आज। तो अगर शनिदेव लगन में है तो व्यक्ति मेहनती होगा, साथ में भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीज़ों का सुख शनिदेव लगन में ही बैठकर दिलवा देंगे। दाम्पत्य जीवन ऐसे व्यक्ति का अच्छा होगा। वहीं कामकाज भी ऐसे व्यक्ति का अच्छा ही रहता है। तो लगन में बैठकर शनिदेव अच्छा ही परिणाम देंगे अगर बली अवस्था में बैठे हैं तो। वहीं शनिदेव अगर दूसरे भाव में है, दोस्तों, दूसरा भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, साथ में खान पान भी यहीं से देखा जाता है। तो शनिदेव अगर लगन में है, मैं क्षमा चाहता हूँ, दूसरे भाव में है, तो व्यक्ति को, क्योंकि 9 नंबर की राशि ये धनु राशि है, गुरुदेव की राशि है। गुरुदेव से शनिदेव ना मित्रता मानते हैं ना शत्रुता मानते हैं, इसलिए दूसरे भाव में बैठकर भी अच्छे ही परिणाम देंगे। धन की ऐसे व्यक्ति पर दिक्कत नहीं रहती। अपनी वाणी के कारण अपने कुटुंबजनों से थोड़ा बहुत सामंजस्य जरूर खराब कर लेता है व्यक्ति, लेकिन धन की स्थिति दूसरे भाव में बैठकर शनिदेव अच्छी ही कर देंगे। लेकिन क्योंकि पराक्रम के स्वामी हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं,
तो ये मानिए कि मेहनत के बाद ही धन प्राप्त होगा। बिना मेहनत के इस लग्न में शनिदेव कहीं भी कुछ देने वाले नहीं हैं। तो धन प्राप्त जरूर कराएंगे, लेकिन मेहनत से। यहां से इनकी तीसरी दृष्टि अपने ही घर पर होगी, तो भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों का सुख। 8 नंबर भाव पर इनकी दृष्टि होगी, तो व्यक्ति की आयु को लंबा कर देंगे, क्योंकि मृत्यु के कारक हैं ये, और ये मृत्यु का भाव है। तो अपने ही भाव पर दृष्टि डालकर ये व्यक्ति की आयु को लंबा कर देंगे। वहीं एकादश भाव पर इनकी दृष्टि होगी, मित्र दृष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर दृष्टि डालकर, जबकि 6 नंबर की राशि, क्षमा चाहता हूं, 6 नंबर की राशि एक कन्या राशि है, बुधदेव की राशि है, तो अपने मित्र की राशि पर डालकर ये इच्छाओं की पूर्ति कर देंगे। आए व्यक्ति की इनकी दशा महादशा में अच्छी रहेगी। साथ में मित्रों का सहयोग, बड़े भाई बहनों का सहयोग भी व्यक्ति को प्राप्त होगा। वहीं शनिदेव अगर तीसरे भाव में है, अपने ही भाव में है। दोस्तों, तीसरा भाव एक ऐसा भाव है कि यहाँ पर पापी ग्रह बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। अगर यहाँ पे राहु हो, मंगल देव हो, क्योंकि मंगल देव भी क्रूर ग्रह में आते हैं, तो मंगल देव हो, राहु हो, शनिदेव हो, ये अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। तो शनिदेव यहाँ बैठकर व्यक्ति को पराक्रमी बना देंगे। इनकी दशा महादशा में ये व्यक्ति से पराक्रम कराएंगे, लेकिन पराक्रम के बाद सारी सुख सुविधा व्यक्ति को प्राप्त करा देंगे। यहाँ से तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर होगी, शिक्षा दीक्षा अच्छी। साथ में संतान से भी व्यक्ति का सामंजस्य अच्छा ही बना रहेगा। यहाँ से भाग्य स्थान पर दृष्टि, तो भाग्य का लाभ भी शनिदेव यहाँ बैठकर दिलवाएंगे, क्योंकि अपने ही भाव पर बैठकर भाग्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य का सहयोग भी इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को प्राप्त होगा। यहाँ से 12वें स्थान पर दृष्टि होगी। दोस्तों, व्यक्ति जब पराक्रमी होता है, मेहनती होता है, तो गुस्सा भी जल्दी आता है। तो सलाह यही दूंगा कि अपने गुस्से को नियंत्रण में रखें, लड़ाई झगड़े इन चीज़ों से बचें, वरना शनिदेव यहाँ पर दृष्टि डालकर कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों में पैसा खर्च करा देंगे। तो जितना भी हो, लड़ाई झगड़े से व्यक्ति को बचना चाहिए। वहीं शनिदेव अगर चौथे भाव में है, दोस्तों चौथे भाव में शनिदेव अगर बैठेंगे, तो एक तो यहाँ पे ये शश नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। अपनी राशि में केंद्र में बैठेंगे तो शश नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। और शश नामक राजयोग का मतलब यह है कि व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होगी और व्यक्ति उच्च पद पे आसीन होगा। साथ में ये स्थान भूमि भवन वाहन इन चीज़ों का है, तो भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों की प्राप्ति शनिदेव यहाँ बैठकर करा देंगे। माता से भी सामंजस्य व्यक्ति का अच्छा ही बना रहेगा। यहाँ से छठे भाव पर तीसरी दृष्टि होगी, तो रोग शत्रु और ऋण इन चीज़ों से बचाने का प्रयास शनिदेव करेंगे। यहाँ से कर्म स्थान पर दृष्टि डालकर कामकाज व्यक्ति का अच्छा, वैसे भी शश नामक राजयोग का निर्माण हो जाएगा, तो व्यक्ति का कामकाज अच्छा, नौकरी में है तो उच्च पद पे आप व्यक्ति आसीन होगा। यहाँ से लग्न पर दृष्टि, व्यक्तित्व अच्छा होगा, लेकिन वही लग्न पर दृष्टि डालकर व्यक्ति के सारे काम देरी से पूरे होंगे। तो हमेशा शनि की दशा चल रही हो तो धैर्य बना के रखिए। शनि अपनी दशा में सब कुछ देंगे, लेकिन देरी से। वहीं शनिदेव अगर पंचम में है, दोस्तों पंचम में अगर शनिदेव होंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग हो जाएगा। तो पंचम में शनिदेव विराजमान होके व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, व्यक्ति की संतान अच्छी। साथ में यहाँ से पत्नी के भाव पर दृष्टि होगी, सप्तम पर दृष्टि होगी, तो यहाँ से सप्तम पर दृष्टि डालकर ये प्रारंभिक दौर में तो हो सकता है कि लड़ाई झगड़े पति पत्नी में हो, लेकिन फिर भी दाम्पत्य टूटेगा नहीं, दाम्पत्य को ये बचाने का ही काम करेंगे। यहाँ से आय के स्थान पर दृष्टि डालकर व्यक्ति की आय अपनी दशा महादशा में ये अच्छी ही बना के रखेंगे। साथ में यहाँ से धन पर दृष्टि, तो इनकी दशा महादशा में व्यक्ति पर धन की भी कोई कमी नहीं रहती अगर शनिदेव बली अवस्था में पंचम में बैठे हैं इस लग्न में, तो धन की स्थिति भी इनकी दशा महादशा में अच्छी ही रहेगी। शनिदेव अगर छठे भाव में है, दोस्तों छठा भाव
ये रोग शत्रु और ऋण का है, लेकिन शनिदेव अगर यहाँ पे विराजमान हो जाएं तो फिर शत्रु ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ता। साथ में ऋण और रोग, इनसे भी शनिदेव यहाँ बैठकर बचाने का ही काम करेंगे। यहाँ से पहले तो तीसरी दृष्टि अष्टम पर होगी। अष्टम पर दृष्टि डालकर शनिदेव आयु को लंबा कर देंगे, व्यक्ति की आयु लंबी होगी। यहाँ से खर्चों के स्थान पर दृष्टि होगी, अपनी उच्च राशि पर दृष्टि होगी, जबकि यहाँ पे ये नीच राशि में है। दोस्तों 6, 8, 12 हमेशा ध्यान रखिए, कोई ग्रह इन स्थानों पर नीच का हो रहा है तो उसका नीच भंग हो जाता है। तो यहाँ बैठकर शनिदेव फिर अच्छा ही रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर दृष्टि डाल के व्यक्ति का खर्चा तो होगा, लेकिन फिर भी कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों से शनिदेव बचाने का ही प्रयास करेंगे। यहाँ से पराक्रम पर दृष्टि, व्यक्ति पराक्रमी भी होगा। अगर शनिदेव सप्तम में है, सप्तम भाव जो कि पति पत्नी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, व्यापार भी यहीं से देखा जाता है, तो यहाँ 2 नंबर की राशि इनके मित्र की राशि है। तो यहाँ बैठकर भी शनिदेव दाम्पत्य को बचाने का काम करेंगे, पार्टनरशिप से व्यक्ति को लाभ होगा। तो यहाँ बैठकर भी शनिदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। प्रारंभिक दौर में जरूर मैं कहूँगा कि दाम्पत्य में दिक्कतें आएंगी, लेकिन आगे चल के सब कुछ ठीक, शनिदेव दाम्पत्य को बचाने का ही काम करेंगे। यहाँ से तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी, भाग्य का साथ व्यक्ति को प्राप्त होगा। साथ में लग्न पर दृष्टि, काम देरी से होंगे लेकिन व्यक्तित्व अच्छा होगा। काम देरी से होंगे लेकिन होंगे जरूर, व्यक्ति के व्यक्तित्व को अच्छा कर देंगे। साथ में चौथे भाव पर दृष्टि डालकर, अपने ही घर पर दृष्टि डालकर ये भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीज़ों की प्राप्ति व्यक्ति को अच्छी मात्रा में करा देंगे। माता से भी व्यक्ति का सामंजस्य अच्छा ही बना रहेगा। वहीं शनिदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव जो कि मृत्यु का भाव है और शनिदेव इसके कारक हैं, तो यहाँ पर ये कारक हो जाते हैं। तो यहाँ पर बैठकर ये व्यक्ति की आयु को लंबा कर देंगे, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। यहाँ से कर्म स्थान पर दृष्टि डालकर व्यक्ति का कामकाज इनकी दशा महादशा में ठीक रहेगा। धन भाव पर दृष्टि डालकर व्यक्ति की धन की स्थिति को भी अच्छा ही बनाए रखेंगे। साथ में यहाँ से पंचम पर दृष्टि, पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, तो प्रारंभिक दौर में शिक्षा में दिक्कत आ सकती है। संतान देरी से प्राप्त हो, ये हो सकता है, लेकिन संतान की भी प्राप्ति होगी और व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा भी पूरी होगी, लेकिन थोड़ी सी दिक्कतों के बाद, थोड़ी सी रुकावटों के बाद। वहीं शनिदेव अगर चौथे भाव में है, दोस्तों चौथा भाव भाग्य का स्थान है। यहाँ 4 नंबर की राशि कर्क राशि चंद्रदेव की राशि है, जो कि शनिदेव के मित्र नहीं है। तो अगर शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं, वैसे ये केंद्र त्रिकोण राजयोग होगा, लेकिन कहीं अगर चंद्रमा से तात्कालिक मित्रता में आ जाते हैं, चंद्रमा से तात्कालिक मित्रता इनकी बन जाए तो परिणाम फिर बहुत शुभ होंगे। अगर मित्रता नहीं भी बन रही तो भी, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग ये बन रहा है, तो परिणाम अच्छे ही होंगे। भाग्य का व्यक्ति को साथ मिलेगा इनकी दशा महादशा में। साथ में यहाँ से आय के स्थान पर दृष्टि डालकर व्यक्ति की आयु को अच्छा करेंगे, आय को अच्छा कर देंगे। पराक्रम पर दृष्टि डालकर, अपने ही भाव पर दृष्टि डालकर व्यक्ति पराक्रमी होगा। अपनी मेहनत के द्वारा, अपने भाग्य के द्वारा व्यक्ति सब सुख प्राप्त करने वाला होगा। साथ में यहाँ से छठे भाव पर दृष्टि, जैसा मैंने पहले बताया, छठे भाव पर दृष्टि डालकर ये शत्रुओं से बचाने का काम करेंगे। साथ में रोग और ऋण, इन चीज़ों से भी शनिदेव भाग्य स्थान पर बैठकर यहाँ दृष्टि डालकर इन चीज़ों से बचाने का ही काम करेंगे। वहीं शनिदेव अगर दशम में है, दोस्तों दशम में भी शनिदेव अच्छा ही परिणाम देते हैं, व्यक्ति को सरकारी नौकरी तक ये ले जाते हैं। लेकिन यह 5 नंबर की राशि सिंह राशि है, जो कि सूर्यदेव की राशि है। तो शनिदेव और सूर्यदेव में मित्रता नहीं है, जबकि पिता पुत्र हैं ये, लेकिन फिर भी इनमें मित्रता नहीं है। तो अगर सूर्यदेव से मित्रता बन जाती है, कुंडली के अंदर सूर्यदेव से अगर मित्रता बन जाती है, तो शनिदेव फिर यहाँ भी बहुत अच्छा परिणाम देंगे। व्यक्ति की आय में, क्योंकि ये कर्म स्थान है, तो व्यक्ति का कामकाज इनकी दशा महादशा में अच्छा रहेगा।
अगर मित्रता में आ रहे हैं तो फिर व्यक्ति सरकारी नौकरी, उच्च पद, ये सब प्राप्त करेगा। यहाँ से तीसरी दृष्टि 12वें स्थान पर होगी, खर्चों के स्थान पर होगी। तो यहाँ बैठकर शनिदेव खर्चा तो बढ़ा देंगे, लेकिन हमेशा सावधानी रहे, कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी इन चीज़ों से बचना चाहिए। यहाँ से अपने ही भाव पर दृष्टि डालकर सुखों की प्राप्ति करा देंगे। भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीज़ों की प्राप्ति व्यक्ति को इनकी दशा महादशा में प्राप्त हो जाएगी। साथ में पत्नी के स्थान पर दृष्टि डालकर ये दाम्पत्य को शुरुआती दौर में तो ये दिक्कतें पैदा करते हैं, तो शुरू में तो परेशानियां होंगी दाम्पत्य को लेके, लेकिन आगे चलकर फिर सब कुछ ठीक है। अगर तात्कालिक मित्रता में आ जाते हैं सूर्यदेव के साथ तो इन चीज़ों में फिर और ज़्यादा सुधार हो जाएगा। पति पत्नी में जो मनमुटाव शुरुआती दौर में था वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। वहीं शनिदेव अगर छठे भाव में, एकादश भाव में है, दोस्तों एकादश भाव में भी ज़्यादातर सब ग्रह अच्छा ही परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर ये अपने मित्र की राशि 6 नंबर कन्या राशि में बैठेंगे तो अच्छा ही परिणाम देंगे। व्यक्ति की आय इनकी दशा महादशा में अच्छी रहेगी। साथ में मित्रों का सहयोग और बड़े भाई बहनों से लाभ, ये भी शनिदेव यहाँ बैठकर करा देंगे। यहाँ से लग्न पर दृष्टि, हर काम देरी से पूरा होगा लेकिन होगा जरूर। पंचम पर दृष्टि, शुरुआती दौर में शिक्षा दीक्षा और संतान को लेकर दिक्कतें, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक। अष्टम पर दृष्टि, तो यहाँ बैठकर भी ये व्यक्ति को आयु को लंबा ही करेंगे। वहीं शनिदेव अगर 12वें स्थान में है, द्वादश में है, 12वां स्थान जो कि खर्चों का स्थान है, लेकिन यहाँ अपनी उच्च राशि में ये बैठेंगे, तो वही कि व्यक्ति अगर अपने घर से दूर जाकर काम करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। विदेश में सेटल होकर काम करे तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर बाहर जाके काम नहीं करता फिर भी शनिदेव क्योंकि उच्च राशि में बैठे हुए हैं तो कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों से बचाने का प्रयास ही करेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि ये खर्चों का स्थान है तो खर्चा तो जरूर बढ़ेगा, लेकिन खर्चा बढ़ेगा तो उतनी प्राप्ति भी होगी। यहाँ से धन भाव पर दृष्टि, धन की स्थिति ठीक रखेंगे। कोर्ट छठे भाव पर दृष्टि डालकर ये रोग, शत्रु और ऋण इन चीज़ों से बचाने का ही प्रयास करेंगे। साथ में यहाँ से भाग्य स्थान पर दृष्टि, भाग्य स्थान पर दृष्टि डालकर भी व्यक्ति को भाग्य का साथ, ये मान के चलिए कि 70% यहाँ बैठकर भी ये भाग्य का साथ व्यक्ति को दिला देंगे। तो यहाँ बैठकर भी इनके परिणाम ज़्यादा अशुभ नहीं होंगे, शुभ ही होंगे। दोस्तों अगर शनिदेव अपनी दशा महादशा में कहीं अच्छे परिणाम नहीं दे रहे तो आप शनि मंदिर जाकर जितनी शनिदेव की आराधना करेंगे आपके लिए अच्छा है। दोस्तों कुछ लोगों को ये रहता है कि शनिदेव की दशा चल रही है तो नीलम पहन लेते हैं। बिना किसी अच्छे जानकार ज्योतिष की राय के बिना कभी भी कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए, वरना रत्नों से नुकसान होता है। अगर आपने कहीं ऐसे भाव में शनिदेव हैं जहाँ ये शुभ फल नहीं दे रहे तो फिर, और आपने नीलम पहन लिया तो फिर इनसे नुकसान ही होगा। नीलम पहन के शनिदेव के और दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। तो जब तक आप किसी से परामर्श ना ले लें तब तक बिना बात नग ना पहने, क्योंकि उसके नुकसान होते हैं। आप मंत्र इनका कर सकते हैं। इनका मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिचराय नमः। इस मंत्र का जाप आप इनकी दशा महादशा में करें, इससे कभी नुकसान नहीं होगा, इससे लाभ ही प्राप्त होगा। तो जब भी इनकी दशा महादशा चले तो इस मंत्र का जाप करें, शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।